Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन पार्ट 5 कर रहे हैं. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और वो सडनली इंटरप्ट हो गया, तो डोंट वरी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस सारे वीडियोस जो है वो मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. ओके जितने भी चैप्टर्स मैंने किए हैं उनको मैंने डिटेल में किए हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है. अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, मेरे क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बायोलॉजी 9 से लेकर 12 तक के सारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंडिविजुअल, ग्रुप ट्यूशंस, चैप्टर वाइज, डाउट सॉल्विंग, फुल सिलेबस, ओके ओनली टेस्ट सीरीज, बहुत सारे मॉड्यूल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा. एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, या तो फर्स्ट टाइम या आप रिपीटर स्टूडेंट हो, आपको गारंटीड बेटर इंप्रूव्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी. ओके लाइक आई सेड स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो जो है वो मेरा इंटरप्ट हो गया था, तो हम वापस से इस डायग्राम को देखना शुरू करते हैं. हम किडनी के ब्लड सप्लाई एंड ओवरऑल नेफ्रॉन के जो आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं. तो ये जो है ये है रीनल आर्टरी, है ना. तो ये रीनल आर्टरी से आता हुआ सिस्टम है, करेक्ट. ये एक ब्रांच है. ये ब्रांच जो है इसका एक स्मॉल पार्ट है एफरेंट आर्टीरियोल, जो अंदर एंटर होके फिर स्प्लिट अप होके आपको ग्लोमेरुलस देता है. ठीक है. अब ये ग्लोमेरुलस जो है ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर है, तो ये आपका बोमेंस कैप्सूल है. ओके ये आउटर वॉल, इनर वॉल, फिर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है, देखिए ये कितना राउंड एंड राउंड कॉन्वल्यूट होके जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे. तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. अब प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल देखिए ये यू शेप बना रहा है ना. तो ये वो यू है जो हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. ठीक है. ये है असेंडिंग लिम, ये है डिसेंडिंग लिम. ओके तो ये डिसेंड नीचे जा रहा है ना, ये डिसेंडिंग. ये ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग. ओके तो ये टोटल सिस्टम जो है ये है लूप ऑफ हेनले. अब असेंडिंग जो सिस्टम है या असेंडिंग जो लिम्ब है ना, ये ऊपर जाके वापस से आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दे रहा है ना. ये कॉइल स्ट्रक्चर है डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके अब प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, डिस्टल का मतलब होता है दूर. तो प्रॉक्सिमल किसके नजदीक है? बोमेंस कैप्सूल के नजदीक. सो बोमेंस कैप्सूल को एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है. जो पार्ट बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है उस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो नियर है ना. और जो बोमेंस कैप्सूल से दूर है उसको हम कहते हैं डिस्टल, क्योंकि वो वहां से दूर है. करेक्ट. ओके अब ये डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे आके आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पहले देता है छोटा सा, और बहुत सारे अलग अलग अलग, अभी जैसे ये एक नेफ्रॉन है वैसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है ना. सबके जो नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट्स हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, वो एक लंबे पाइप के अंदर जुड़ जाते हैं, और इस पाइप को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. करेक्ट है. कलेक्टिंग डक्ट से सब कुछ जाता है कैलिक्स में. याद है जब भी हमने किडनी का सेक्शन किया था तो मैंने क्या बोला था आपको? स्पेसेस या साइनसेस जिसके अंदर लिक्विड कलेक्ट होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं ना. माइनर कैलाइस, मेजर कैलाइस, पेल्विस, याद है. तो वहां पे कैलिक्स के अंदर जो है ये सारा लिक्विड ड्रेन आउट होता है. करेक्ट. अब समझने की बात क्या है कि इसके अंदर से, है ना, आपकी जो एफरेंट सिस्टम निकलता है ये एफरेंट आर्टीरियोल है. ठीक है. एफरेंट आर्टीरियोल जो है और प्लस आपका जो रीनल वेन का सिस्टम है, ठीक है, ये आपस में राउंड एंड राउंड कनेक्ट होके पूरे सिस्टम के आजू बाजू में एक नेटवर्क बनाते हैं. इस नेटवर्क को हम कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसमें वेन्युलर सिस्टम भी है. ओके और आपका आर्टीरियल सिस्टम भी है. ठीक है. एफरेंट आर्टीरियोल जो है फाइनली ये वेन्स में कन्वर्ट होता है, कनेक्ट होता है, रीनल वेन के थ्रू ये जाता है हार्ट में. ओके सो ये है आपका कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड सप्लाई. ठीक है. यहाँ पे ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, देखिए ये रीनल जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप है हेनली के, ये किसके कितने आजू बाजू में नजदीक में है, राइट. ओके याद है हमने बोला था कि जो ब्लड सप्लाई है
वो एक काउंटर करंट या ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसका फ्लो और ब्लड सप्लाई का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ओके सॉल्ट वाटर एक्सचेंज होता है और ऑस्मोरेगुलेटरी बैलेंस मेंटेन रहता है। करेक्ट है। तो ये है नेफ्रॉन और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आगे के पार्ट पे, जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है। अब आपका जो एफरेंट आर्टीरियोल है ना, उसके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं और इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। करेक्ट है। और ऐसा मॉडिफाई किया जाता है कि इनका जो सार्कोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स या दाने पड़े हुए रहते हैं, तो दे हैव अ ग्रैन्युलर सार्कोप्लाज्म। ठीक है। ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर या जेजी सेल्स। ठीक है। तो ये जेजी सेल्स जो हैं, ये हर न्यूरॉन में, इसका नेफ्रॉन में इसका क्या फंक्शन है ये देखते हैं। अब हर एक नेफ्रॉन में जो डीसीटी का बिगिनिंग का पार्ट है, ये एफरेंट आर्टीरियोल के साथ में कांटेक्ट में रहता है, सेम नेफ्रॉन के। ओके। तो एक ही नेफ्रॉन के अंदर का जो एफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये डीसीटी के बिगिनिंग के पार्ट के साथ में कांटेक्ट बनाए रखता है। ठीक है। अब डीसीटी के सेल्स जो हैं, इस पर्टिकुलर वॉल में जो सेल्स हैं, ये बहुत डेंसली पैक्ड रहते हैं एज कंपेयर टू दूसरे रीजन्स डीसीटी के। डू यू अंडरस्टैंड? तो डीसीटी के सेल वॉल का जो हिस्सा है ना, एफरेंट आर्टीरियोल के साथ में चिपका हुआ या कांटेक्ट में है, वहां पे सेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। इस रीजन को हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। करेक्ट। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा दोनों हिस्सों को अगर हम साथ में कंबाइन करते हैं तो हमें एक रीजन मिलता है जिसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus या जीजेए। करेक्ट है। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एक होता है जो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। करेक्ट है। प्लीज नोट दैट ब्लड का प्रेशर किडनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रेशर मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं हुआ, बहुत कम हुआ तो फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा, बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है कैपिलरीज फट जाए और जो नेफ्रॉन्स हैं उनको डैमेज हो जाए। करेक्ट है। सो मैक्यूलर डेंसा और जेजी सेल्स एक साथ में काम करते हैं और ब्लड जो प्रेशर है उनको रेगुलेट करके उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं। करेक्ट है। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट ये चैप्टर के, और वो है यूरिन एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होता है। करेक्ट। यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम आते हैं यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस पे। अब यूरिन जो है ये तीन एक के बाद एक या सक्सेसिव स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ऑल्सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप होता है ट्यूब्युलर सिक्रीशन, जिसको हम ऑगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सारे स्टेप्स एक के बाद एक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके। अभी एक चीज जो हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है पहले, कि जो एंट्री वाली आर्टीरियोल है ना, उसका डायमीटर काफी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू जो बाहर जाने वाला आर्टीरियोल है। सो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल से बड़ा है। ठीक है। अब कैपिलरीज की जो डायमीटर है ये तो छोटी ही है ना, लेकिन दोनों आर्टीरियोल के कंपैरिजन में कैपिलरी की डायमीटर तो छोटी ही है। अब ये इतना सारा डिफरेंस डायमीटर में क्रिएट होने की वजह से ओके, ब्लड जो है ये हाई प्रेशर में ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होता है या फ्लो होता है। ठीक है। इस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या जीएचपी। ओके। तो आपके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी नॉट बनी हुई है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनाई जाती है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसका होता है अप्रोक्सीमेटली 55 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब इस प्रेशर के अपोजिट अपोज करने वाला एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो खून के अंदर अपने आप बनी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि खून के अंदर चीजें घुली हुई है ना, तो यू हैव सॉल्ट्स है, शुगर्स हैं, बहुत सारी चीजें, सल्यूट्स हैं, और जब सल्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है।
तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कैप्सुलर प्रेशर, है ना, जो आपका पूरा बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 15 mm ऑफ Hg है। तो नेट प्रेशर अगर हम देखें, ओके, तो नेट या इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 10 mm ऑफ Hg का बन जाता है। करेक्ट है, 10 mm ऑफ Hg। ये कैसे आया है? 55 mm ऑफ Hg आपका टोटल ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना। अब इस प्रेशर के अपोजिशन में अपोजिट प्रेशर, मतलब ये अगर समझ लीजिए कि ये एक डायरेक्शन में प्रेशर दे रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दो चीजें दे रही हैं, ऑस्मोटिक और कैप्सुलर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये 30 mm है, कैप्सुलर प्रेशर 15 mm है। टोटल कितना हुआ? 45 हुआ ना। तो ये 45 mm ऑफ Hg प्रेशर 55 mm ऑफ Hg प्रेशर के ऑपोजिट जा रहा है। करेक्ट है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रेशर, है ना, ये कभी 15 से कम ज्यादा, ये कभी 30 से कम ज्यादा। ओके, अगर हम टोटल नेट प्रेशर देखेंगे इसको अगर यहाँ से माइनस करके, तो हमें अप्रोक्सीमेटली 5 mm ऑफ Hg का प्रेशर मिल जाता है। ओके, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 5 मिलता है, बट इफेक्टिव में हमें 10 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। करेक्ट है। तो बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम है तो एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू दिस नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है। तो इसीलिए नेट या EFP जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, ओके। अब कैपिलरीज के वॉल होते हैं बड़े पतले, तो अंडर इफेक्ट ऑफ हाई प्रेशर आपने बहुत प्रेशर बनाई रखी है, तो जो वॉल्स हैं ये है ना परमिएबल हो जाते हैं। क्या होता है, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है ना, कि ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें वो सब बाहर आने लगती हैं। ओके, सारी चीजें जो कुछ जरूरी भी है वो भी चीजें बाहर आती हैं। क्या नहीं आता है? ब्लड सेल्स, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं तो ये वो पोर्स और सीर से पास नहीं कर सकते। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अगेन बहुत बड़े हैं इसीलिए बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो ब्लड का पूरा जो प्लाज्मा है ना, प्रोटीन्स को छोड़ के और सेल्स को छोड़ के, है ना, ये पूरा का पूरा निकलता है बाहर, इसको बोलते हैं ओजिंग। तो ये कैपिलरी वॉल से जब हाई प्रेशर में फिल्टर होता है आपका ब्लड, तो प्लीज रिमेंबर कि इनिशियल फिल्टरेशन जो है इसमें किसी भी चीज को रोका नहीं जाता है, सारी चीजें बाहर निकल जाती है, अच्छा भी बुरा भी। सिर्फ क्या नहीं निकलता है? प्लाज्मा के प्रोटीन, क्योंकि इनके साइजेस बहुत बड़े बड़े हैं, और सेल्स क्योंकि अगेन इनका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में, हाँ, 1 मिनट में 600 ml ब्लड आपके दोनों किडनीज के थ्रू पास होता है। करेक्ट है, तो ये इन्होंने आपको दिखाया है, राइट। तो इफेक्टिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन करना माइनस ऑस्मोटिक प्लस, तो एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो 30 + 15 होता है 45, है ना, एंड 45 में से 55 में से आप 45 माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 10, है ना। तो ये इफेक्टिव प्रेशर है, 5 से लेके 10 तक वेरी होता है, बट 10 हम इसको एज एन एवरेज लेते हैं। ठीक है, ओके। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन क्या है? अब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन इस डायग्राम को देख लेते हैं हम। ठीक है, नहीं, पहले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो है ये जब फ्लो होता है या पास होता है किडनीज या ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो इसकी फिल्टरेशन होती है, और जो फर्स्ट लिक्विड हमें मिलता है ये है ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। ओके, और ये कैसे होता है? 1 मिनट में हमें 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्टरेट मिलता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 180 लीटर्स लिक्विड जनरेट होता है। करेक्ट है, बट आपको याद क्या करना है इसमें कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्टरेट जो है ना, इसमें सारी चीजें हैं, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी है ना, सब कुछ है। इसीलिए जो ये फर्स्ट यूरिन बनता है, इसको हम एक्चुअली यूरिन बोलते भी नहीं है, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टरेट ही बोलते हैं। ये फर्स्ट यूरिन जो है ये अल्कलाइन होता है ना, इसमें यूरिया भी है, प्लस अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, पिगमेंट्स है, इनऑर्गेनिक आयंस है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये सिलेक्टिव नहीं है, सारी की सारी चीजों को बाहर पहले फेंक दिया जाता है। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट पास होता है आपके फिल्टरेशन स्लिट से,
याद है आपके पोडोसाइट्स के बीच में स्पेशल फिल्टरेशन स्लिट थे, तो ये यहाँ से पास आउट होते हैं, आपके कैप्सुलर स्पेस में जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल में, और अंदर जाके ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होते हैं। करेक्ट है। फ्लो ऑफ लिक्विड आपको याद रखना है ना। फ्लो ऑफ लिक्विड कहाँ से हो रहा है? थ्रू योर ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के कैप्सुलर स्पेस में जाता है, कैप्सुलर स्पेस से पीसीटी में जाता है। करेक्ट है। अब आ जाते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे, है ना। मैं डायग्राम आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम पूरा थियरी समझ लेते हैं। आप हमेशा डायग्राम आपके बाजू में रख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे। तो सारा का सारा लिक्विड जो है, एवरीथिंग, वो पीसीटी में आ गया। अब पीसीटी का काम ये है कि जो अच्छी चीजें हैं, यूजफुल चीजें हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजना। तो इसीलिए पीसीटी बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो धीरे धीरे स्लोली उसके अंदर से पास होता है ना। पीसीटी में होते हैं कॉलमनर सेल्स जिसके अंदर है माइक्रोवाइलाई, और माइक्रोवाइलाई का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन करना। तो अब्जॉर्प्टिव एरिया बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पीसीटी के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। करेक्ट है। आपके कॉलमनर माइक्रोविलाई वाले सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं एटीपी ब्रेक करके, और पैसिव सिंपल डिफ्यूजन भी करते हैं। दोनों प्रोसेसेस करके ये रीअब्जॉर्ब करते हैं। करेक्ट है। तो अभी जो सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर बॉडी इनको लूज कर दे तो बॉडी को तकलीफ हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को सेल फटाफट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है, एटीपी को स्पेंड करता है, और इन सब्सटेंसेस को फटाफट वापस से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम आयंस, NaCl, है ना। ये सारे एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं। इनकी कॉन्सेंट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में कम होती है, ब्लड में ज्यादा होती है, फिर भी इनका अब्जॉर्प्शन अगेंस्ट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड के अंदर होता है बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस लो थ्रेशोल्ड है, इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा बहुत लॉस होगा तो भी चल जाएगा, इनको हम पैसिवली अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके पीछे एनर्जी क्यों इतना वेस्ट करना ना, वो तो ऑब्वियस चीज है। करेक्ट। तो लो थ्रेशोल्ड की जो सब्सटेंसेस हैं, इनको हम पैसिवली अब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे करते 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 ग्लोमेरुलर फिल्टरेट का 99%, 99% जितना भी सब्सटेंस है वो वापस से अब्जॉर्ब होता है पीसीटी और डीसीटी दोनों में कंबाइन करके, और ये वापस ब्लड में जाएगा। प्लीज रिमेंबर कीजिए कि अल्ट्रा फिल्टरेशन एक नॉन सिलेक्टिव टेक्निक है। वहां पे ओनली प्रेशर में सब कुछ बाहर फेंका जाएगा, बट हम सब